बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों से एनआरसी मसौदा पढ़ने के लिए इस्माइल बाटलीवाला की गुजारिश है। मोहतरम, आप लोग से गुजारिश है कि एनआरसी मसौदा को पूरा पढ़ने के लिए 2 घंटा लगेगा, तो पहले आप खुद पढ़ें और अपना सुझाव हमारे व्हाट्सएप नंबर पर देने की मेहरबानी करें। मोहतरम, जिस एनआरसी मसौदे की बात आपसे करना चाहता हूं, वो मसौदा आपकी पार्टी के एमपी को, आपके प्रदेश के सभी एमपी को, आपके मुख्यमंत्री को और आपके गवर्नर को ये एनआरसी मसौदा पोस्ट के जरिए भेजा गया है। मोहतरम, आप लोग के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि नागरिकता की लिहाज से माने तो भारत के सभी नागरिक की नागरिकता सबके घेरे में आती है, क्योंकि किसी का कोई राष्ट्रीय पहचान पत्र नहीं है। इसलिए बहुत आसान है किसी को भी घुसपैठिया कह देना। इसी कारण जब जो चाहता है किसी को भी घुसपैठिया कह जाता है और उस पर कोई कानूनी पकड़ नहीं हो पाती है। अगर कोई कहने वाले को कानूनी पकड़ में लाने की कोशिश करेगा तो उसके पहले कानूनी तौर पर खुद को साबित करना होगा कि वो घुसपैठिया नहीं है। एनआरसी कार्ड नहीं होने के कारण कोई भी खड़ा होकर किसी भी मुसलमान को पाकिस्तानी या बांग्लादेशी कहकर अपमानित करता रहता है और समाज में बदनाम करता रहता है, और मुसलमान बर्दाश्त करते रहते हैं क्योंकि उनके पास नागरिकता का पहचान पत्र नहीं है। अगर नागरिकता का पहचान पत्र बन जाए तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी को पाकिस्तानी या बांग्लादेशी कह सके, और अगर कोई कह भी जाता है तो देशद्रोह का मुकदमा कायम हो सकता है, देशद्रोह का अपराधी हो जाएगा और उनको ये सजा भुगतना होगा। घुसपैठिया कहने वाले पर केस तो अभी भी हो सकता है, मगर उसके पहले खुद को नागरिकता साबित करना होगा, और नागरिकता साबित करने के लिए हमारी सरकार ने कोई गाइडलाइन नहीं दिया है। इसलिए ये बड़ा उलझन वाला काम है। रही बात लोगों के डॉक्यूमेंट की, तो अपने गृह मंत्री अमित शाह जी को कहते सुना होगा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड और पासपोर्ट राष्ट्रीय पहचान पत्र की श्रेणी में नहीं आता है। अमित शाह जी का कहना बिल्कुल सही है। ये सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं, क्योंकि ये सभी डॉक्यूमेंट लोगों के अलग अलग मकसद हासिल करने के लिए हैं, और जिस मकसद के लिए ये डॉक्यूमेंट बने हैं वो मकसद सबका पूरा हो रहा है। ये सभी डॉक्यूमेंट नागरिकता साबित करने के मकसद से नहीं है, इसलिए इनके जरिए नागरिकता नहीं मिलेगी। नागरिकता के लिए सिर्फ और सिर्फ एनआरसी कार्ड ही नागरिकता के लिए डॉक्यूमेंट होगा। मोहतरम, मैं जब 2017 को आसाम एनआरसी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के लिए गया था, मैंने देखा कि आसाम के लोग के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। उनको हाशिए पर रखकर मनमानी तरीके से एनआरसी प्रक्रिया किया जा रहा था। उनके घर गिराए जा रहे थे, बस्तियां उजाड़ी जा रही थी, बेवजह जेलों में ठूंसा जा रहा था,
उनके साथ बहुत बुरा हो रहा था। आसाम में जिस तरह अधिकारियों की बुरी व्यवस्था के कारण नागरिक शिकार हुए थे, उसे देखते हुए एनआरसी भारतीय नागरिकों को बड़ी मुसीबत की तरह लग रही थी। आसाम में जिस तरह आम नागरिक प्रशासन की बदइंतजामी का शिकार हुए थे, उसे देखते हुए भारतीय नागरिकों को एनआरसी बड़ी मुसीबत की तरह लग रही थी। देश भर में इसके विरोध में आवाजें उठ रही थी और सरकार के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो गया था कि देश भर में एनआरसी को लागू कैसे करें। मैं अपने तरीके से उन बस्तियों में घूमा हूं। जिंदगी भर कभी मेरे नजरों से वो मंजर नहीं जाएगा। मैले कुचैले कपड़े, बदहवास चेहरे, दाने दाने को मोहताज बच्चे, वीरान बस्तियां, उजड़े हुए दिल, मैं अंदर से देखकर रो रहा था। मेरी तरफ से सारे प्रयत्न किए, अफसोस कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं आसाम में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मगर एक भी न्यूज नहीं आई। फिर मैंने अपने मैसेज के जरिए, अपने वीडियो के जरिए हिंदुस्तान के लीडरों को पुकारना शुरू किया और अपने लीडरों को गुहार लगाता रहा। मेरी गुहार में अल्लाह का वास्ता, रसूल का वास्ता देकर बोलता रहा। मैं हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा कि आकर देखिए आसाम में क्या हो रहा है, मगर सारे लोग अनदेखी कर रहे थे। मैं महसूस कर रहा था कि अगर देश भर में इसी तरह एनआरसी लाई जाएगी तो आने वाले वक्त में हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी हाशिए पर रखा जाएगा। इसलिए एनआरसी का कोई मसौदा बने जिससे मुसलमानों के साथ साथ सभी प्रताड़ित लोगों का सहारा मिले। हमारे एनआरसी मसौदा की खासियत यह है कि इस मसौदे के लागू होने से एक भी भारतीय पर अन्याय नहीं हो पाएगा। मोहतरम, तुम लोग कौम के रहनुमा हो, कायद हो, लीडर हो। उजाला और रास्ता देने का काम आपका दायित्व है। इसलिए तुम्हारे पास दूसरा मसौदा होना चाहिए था, क्योंकि सरकार की एनआरसी अगर गलत थी तो सही एनआरसी कैसे हो वो आपके पास होनी चाहिए था। मोहतरम, 2017 से 2019 तक आसाम एनआरसी की फैक्ट फाइंडिंग की सीख को याद रखते हुए और देश भर के लोगों के बीच उठी आवाज को सामने रखकर इस मसौदे को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए बनाया गया है। एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा और आपका दायित्व बनता है कि हम अपनी सरकार की मदद करें। इसलिए हमने वर्षों की अनुभव का इस्तेमाल करके जमीनी स्तर पर महीनों मेहनत करके एनआरसी मसौदे की रूपरेखा तैयार की है। 2019 आते आते देश भर में एनआरसी आंदोलन खड़ा हुआ, मगर रहनुमाई करने वाले लीडर भी वही चिल्लाते रहे कि सरकार गलत कर रही है। एक वक्त था जब मैं बेबस और बेसहारा था। मेरे सामने आसाम के मंजर रोज गुहार लगा रहे थे। डिटेंशन सेंटर की चीखें रोज रात को नींद हराम कर रही थी। जिसकी हमने पहल की है, मैं दावा करता हूं कि इस मसौदे के लागू होने से भारत के 10 धर्म, सैकड़ों पंथ और हजारों जातियों में किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं होगा। मोहतरम, आप लोग को याद दिलाना चाहता हूं कि अपना सब कुछ कुर्बान करके आजादी दिलाने वालों ने 1955 में एनआरसी कानून बनाया था, जो हर नागरिक का मूलभूत अधिकार है। मगर अब तक की सभी सरकारों ने जनता का यह अधिकार नहीं दिया, बल्कि बार बार संशोधन करके उसको
जहरीला बनाते रहे हैं। इस्माइल बाटलीवाला टीम ने आज़ादी के दीवानों को हकीकत में बदलने के लिए एनआरसी मसौदे को देश के सामने पेश किया है, जो जहरीले और गंदी राजनीति और डर को खत्म करेगा और देश भर में आपसी भाईचारा को बढ़ावा देकर देश की एकता और अखंडता को कायम करेगा। इस्माइल बाटलीवाला टीम ने आसाम की एनआरसी को करीब से देखा और समझा है और आसाम एनआरसी में लोगों को जिन परेशानियों से जूझना पड़ा है, अब वो परेशानी देश के दूसरे नागरिकों को ना झेलना पड़े, इसलिए एनआरसी मसौदा तैयार किया गया है। मोहतरम, अब आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम भारत देश के नागरिक हैं तो हमारे पास राष्ट्रीय पहचान पत्र होना चाहिए। इसलिए इस्माइल बाटलीवाला की निगरानी में उनकी टीम ने राष्ट्रीय पहचान पत्र का मसौदा बनाया है। भारतीय नागरिकों की समझ में आ सके, इसे ध्यान में रख के आसान सरल ऐसा एनआरसी मसौदे को बनाया गया है। नागरिकों को नागरिकता साबित करने के लिए किसी को कहीं भी भागना नहीं पड़ेगा और ना ही सरकार को आर्थिक बोझ होगा और किसी भी नागरिक का 1 रुपया भी नागरिकता साबित करने के लिए खर्च नहीं होगा और काफी हद तक भ्रष्टाचार भी नहीं होगा। मोहतरम, मैं ये बताना चाहता हूं कि एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ आंदोलन करके या अदालत में जाकर टाइम पास जरूर किया जा सकता है, मगर एनआरसी और एनपीआर लागू होकर रहेगा और अगर एनपीआर के चोर दरवाजे से एनआरसी लाया गया तो बहुत खतरनाक होगा। इसलिए एनआरसी और एनपीआर दोनों पर मसौदा लिखा गया है। सरकार आम नागरिकों के लिए नागरिकता की पहल पर गौर से विचार और मंथन करें। एनआरसी राष्ट्र तथा राष्ट्र के लोगों की पहचान है, इसलिए इस अधिकार को देने की सरकार ने पहल करना चाहिए। इस एनआरसी मसौदे में राष्ट्र की एकता और अखंडता, प्रभुता, न्याय और समानता की गरिमा को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की है। हमारे एनआरसी मसौदे में हमने नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज की सीमा को अनलिमिटेड रखा है, जैसे कि भाषा, वंश, प्रांत, व्यवसाय में माने जाने वाले डॉक्यूमेंट को भी दस्तावेज के रूप में मानने की मांग की है, क्योंकि हर किसी के पास वोटिंग कार्ड नहीं है, हर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, हर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है, हर किसी के पास राशन कार्ड नहीं है, हर किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, हर किसी के पास जमीन जायदाद और खेती के डॉक्यूमेंट नहीं है, हर किसी के पास पासपोर्ट नहीं है, हर किसी के पास तालीम की सर्टिफिकेट नहीं है, हर किसी के पास बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नहीं है, हर किसी के पास इनकम टैक्स नंबर नहीं है, हर किसी के पास शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, हर किसी के पास बिजली का बिल नहीं है, हर किसी के पास गैस कनेक्शन नहीं है, मगर सबके पास कोई ना कोई सरकारी डॉक्यूमेंट जरूर है। इसलिए हमने अनलिमिटेड डॉक्यूमेंट की मांग की है। मोहतरम, जिनके दस्तावेज बाढ़, भूकंप आदि में बर्बाद हो गए हैं या दंगा, चोरी, आगजनी जैसे में डॉक्यूमेंट बर्बाद हो गए हैं, इनके मामले के लिए डॉक्यूमेंट स्टोर रूम खुला रखने की मांग की है। मोहतरम, दिनांक 9/1/2023 के दिन इस्माइल बाटलीवाला की अध्यक्षता में एनआरसी का मसौदा बनाने वाली टीम के
सदस्यों द्वारा तैयार एनआरसी मसौदा देश के नागरिकों के सामने प्रस्तुत करते हुए राष्ट्र को समर्पित किया गया है और उन सभी को भेजा गया है जो इस मसौदे के महत्व को समझकर उसे लागू करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, सभी लोकसभा सदस्य, सभी राज्यसभा सदस्य, भारत सरकार के सभी मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के राज्यपाल को भेजा गया है और मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को दिया गया है, जो कि टोटल 827 लोगों को एनआरसी मसौदा पोस्ट किया गया है। मोहतरम, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के बेबस, लाचार, मजबूर, बेसहारा, दबे कुचले, शोषित, वंचित, निराधार लोगों का कानूनी और व्यवहारिक औजार है इस्माइल बाटलीवाला टीम का एनआरसी मसौदा। एक एक तिनका जोड़कर घोंसला बनाने वाली चिड़िया की तरह हमने अपनी तरफ से एक कदम उठाकर अपना कर्तव्य पूरा करने की कोशिश किया है। मैं बताना चाहता हूं कि अब हाथ में है एनआरसी मसौदा। इंशाअल्लाह मुसलमानों की सच्ची लड़ाई यही थी। अब मैं मुसलमानों की नागरिकता के लिए पहल करूंगा। आज मैं उनको भी तसल्ली दे सकता हूं जो गरीब और बेसहारा जनता है। 13 फरवरी 2023 से 20 फरवरी 2023 तक दिल्ली शाहीन बाग में रहकर वहां के लोगों को हाथ में एनआरसी मसौदा सौंपा है और उम्मीद है कि ये आवाज भी वहीं से उठेगी और साबित करने की कोशिश करेगी कि हम लोग एनआरसी विरोधी नहीं थे, बल्कि सरकार की अंधाधुंधी एनआरसी नीतियों के खिलाफ थे। देशवासियों, ये भी बताना चाहता हूं कि कोई पार्टी या कोई नेता इस एनआरसी मसौदे को अपने नाम से प्रिंट नहीं कर सके, इसलिए एनआरसी मसौदा कॉपीराइट किया गया है। इसलिए आप भी एनआरसी मसौदा जैसा है वैसा ही इसका प्रिंट निकालकर अपने घर में संभाल कर रखें। वक्त आने पर काम आएगा और हो सके तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को भी प्रिंट निकाल कर देने की कोशिश करें। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको भी समझाने की कोशिश करें। इससे आपकी आत्मा को सुख मिलेगा। एनआरसी, आसाम एनआरसी फैक्ट फाइंडिंग में सहयोग करने वाली टीम का नाम यह है: इकबाल लोखंडवाला, दिलीप गायकवाड़, शहाबुद्दीन अहमद, नूर इस्लाम, रूबुल अली, अब्दुल जलील, असुदुद्दीन अहमद, आसिक इकबाल शिकारी, अताउर रहमान दिलावर हुसैन, शाहजन अली, डॉक्टर जुबैर रहमान, नजमुल हक। और एनआरसी मसौदा को तैयार करने में कई सालों का अनुभव और ज़हनी खाका इस्माइल बाटलीवाला का है और उसको लिखा है अकबर शेख ने और एडिटिंग किया है शिव नारायण शर्मा और डॉक्टर अफसर ने और इसको स्वरूप दिया है सोनिका क्रांतिवीर ने। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों से गुजारिश है कि पूरे मसौदे को पढ़ने के लिए 2 घंटा लगेगा, तो पहले आप खुद पढ़ें और पढ़ने के बाद अगर लगता है
किस मसौदे के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, तो अपने अपने इलाके में आवाज़ उठाने की कोशिश करें और अपने अपने इलाके के एमपी और एमएलए और सरकारी अधिकारियों को भी देने की कोशिश करें। जिन लोगों को एनआरसी मसौदा का पीडीएफ चाहिए, वो लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। नंबर है 9029341778, 9029341778। जय हिंद।